बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया कहीं, और अभी भी यहाँ भी आ गए हो तो इनका बचाना मुश्किल है। तो जब दूसरे दिन हुआ और मालिक के यहाँ से जवाब आया कि बेटा भक्ति करो और सब ठीक हो जाएगा। तो भगत जी फिर इतने में क्या हुआ, हम अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर मेरी पत्नी ये हैं जो वहाँ पर लिटा दिया गया था, और वहाँ पर कोई भी डॉक्टर भी नहीं था, कि ना डॉक्टर ना नर्स कोई भी नहीं था। और भगतमती की बिल्कुल सीरियस यानी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। और उसके बाद परमात्मा की दया से यानी डॉक्टरों ने भी बता दिया था कि ऐसे केस में यानी 1 महीना तो कम से कम रहना ही पड़ेगा अस्पताल में। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि तीसरे ही दिन पूरी यानी छुट्टी हो गई वहाँ से, और सब कुछ यानी मेरी गुड़िया भी है जिसका नाम आरजू है। बहन जी नमस्कार। ससाई जी। क्या नाम है आपका? दास पुष्पा दासी। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश। आपके पति ने आपकी बीमारी के बारे में बताया, क्या वो सही है? हाँ सच है सर जी। संत रामपाल जी महाराज ने आपको और क्या लाभ दिए? लाभ बहुत लाभ दिए हैं, कई बार जीवन दान दिया है। और संत रामपाल जी महाराज तो जब आए तो हम पलंग पे लेटे थे, तो गुरु जी ने कहा, हम तो पुकार रहे थे कि हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, आप कहाँ हो, हम ये ऐसी मुसीबत में क्यों फंसे हैं। तो परमात्मा आए, तो परमात्मा ने मुझे पानी पिलाया, वो दूध पिलाया, बेटा ठीक हो जाओगी, आप भक्ति बढ़ाओ, भक्ति करो। और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया। और ना मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं, मेरे 3 गुड़िया और हैं और एक चाहे 4 हो चुकी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे हम मुसीबत में फंसे हैं। और मेरे पति भी हैं जो इतनी पैसों की, वो हर कछु की स्थिति खराब थी, मतलब आज उस परमात्मा की दया से आज सब कुछ ठीक है। और मुझे जीवन दान दिया। और मेरी गुड़िया को भी एक बार अभी 4 दिन की बात है, तो ये हमारी गैया आई तो उसने पाँव पे पाँव रख दिया, और इतना भयानक पाँव रख दिया कि हम चिल्ला के दौड़े, हे परमात्मा, हे क्या है, आप तो अब बच नहीं सकती। तो उसको मैंने धक्का दिया और उसको भगाया, तो भाई उसका कुछ नहीं, तो 5-10 मिनट तो नहीं उठ पाई। तो हम दंडवत करके हमने अमृत जल दिया और 2 प्रसाद की 2 चिलवनी दिया, और हमने कहा, हे परमात्मा, आप बचा सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, न मैं दवाई को ले जाऊंगी न कुछ नहीं करूंगी। तो मालिक की कृपा से घंटा भर में ऐसी स्वस्थ हो गई कि निंगने लगी और चलने लगी। मम्मी, हमें परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है और हमें दवाई लगाई है। तो वह 3 साल की गुड़िया है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? जी, एक तो यही सबसे बड़ा लाभ है कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कहीं भी ले जाओ इसको, तो इसको बचाने वाला अब कोई नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ही मेरी पत्नी को जीवन दान मिला है। और एक बार मुझे भी जीवन दान मिला है सर, कि मैं शाम की टाइम मेरे घर से एक रास्ता जाती है, तालाब पे जा रहा था, तो रास्ते में वहाँ पर पेड़ उखड़े थे, तो काली सांप डला था बहुत लंबा बड़ा। तो बिल्कुल रास्ते मैंने शाम का समय तो दिया रहा था, तो मैंने सोचा कि ये लकड़ी डली है गली में, तो मैं एक तरफ ही कर दूँ। तो मैंने ज्यों ही पैर लगाया उसके लिए, तो वो सर्प उस तरफ ही मुँह करके और वहाँ को जाने लगा। तो मैं ये बिना उसके यानी संत रामपाल जी महाराज की दया है, नहीं तो उसके दिन भी मेरी मृत्यु हुई थी। और एक बार की बात है कि मेरी एक मंजली वाली गुड़िया है, उसके लिए इतने फोड़े हो गए थे शरीर में, और इतने कि जहाँ पर एक होता था वहाँ से रस्म बह जाती थी, तो पूरे शरीर में फोला ही फोला हो गया था। तो पूरा मोहल्ला वाले कहने लगे कि आप लोग तो ने तो देवी जी की साधना छोड़ दी है, आप ये नहीं करते, ये पूजा नहीं करते, इसलिए आपके लिए घर में माता निकल आई हैं और आप ये बेटी नहीं बचेगी। तो हमने मालिक से अर्जी लगाई कि मालिक ऐसा क्या गलती कर दी, मालिक इस जीव के बस की तो नहीं है कि कुछ आपके वो में रह सकूं। तो परमात्मा की दया हुई कि उसी दिन ही उसके पूरे शरीर शांत हो गया और पूरे फूलों के निशान भी नहीं है भगत जी। सर, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आपने हरियाणा में जाकर इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों को खोल कर दिखा रहे और शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, और पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी संत ये साधना नहीं बता रहा है, कोई सब मनमुखी में लगाई हुई है और झूठी साधना बता रहे हैं।
सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आप ही की तरह परेशान हैं, वो भी बहुत सारी बीमारियों से घिरे रहते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनकी भी क्या बीमारियां दूर होंगी? क्या आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी सर, उनकी बीमारियां ठीक हो गई, पर पहले श्री संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने कि और दृढ़ होकर फिर नामदान ले, पूरी तरह समर्पित होकर भक्ति करें तो कैंसर जैसी क्या किसी अकाल मृत्यु भी अगर किसी की होनी हो तो वो भी परमात्मा टाल देते हैं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर यही संदेश देना चाहते हैं या विनती करते प्रार्थना करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है साधना चैनल पर 7:40 से 8:40 तक और ईश्वर टीवी पर भी आता है 8:30 से 9:30 बजे तक। उस सत्संग को देखें, पहले पूरी तरह से ज्ञान जान ले कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, कौन सी साधना बता रहे हैं और कौन सी साधना से लाभ होंगे और कौन सी से हानि। इसलिए सब से प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और उनसे नामोपदेश लेकर कल्याण कराएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।